आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी का आज से नई दिल्ली में 2 रोजा कौमी इजलास। लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी की तैयारी पर होगा तबादुल ख्याल। तंजीमी एजेंडे पर भी होगी खुसूसी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से कबल जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कई मकामात पर नाके और चेकिंग। चीफ सेक्रेटरी ने एमए स्टेडियम में सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। इंट्रोकॉलर प्रेशर, ज़्यादतीज़ और मोतियापन, आंखों की बीनाई खत्म होने की बुनियादी वजूहात। कश्मीर में 10% लोग मुतासिर, 4% में ग्लूकोमा की खराबी। मजमूई तौर पर 40% मुतासिर होने के करीब। और अब पेश है खबरों की तफसील। लोकसभा इंतखाबात से कबल भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जहां तैयारियां की जा रही हैं, वहीं नई दिल्ली में भारत मंडपम में 2 रोजा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से भारतीय जनता पार्टी के लीडरान और कारकुनान इसमें शिरकत कर रहे हैं। तकरीबन 11,500 मुंदबीन इस कन्वेंशन में शिरकत करेंगे, जिसमें मरकजी वज़रा, पार्टी की क़यादत वाले रियासतों के वज़राए आला, रियासती वज़रा, कौमी और रियासती पार्टी दफ्तर के ओहदेदार, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली भी शामिल है। इस 2 रोजा कौमी इजलास में भारतीय जनता पार्टी रहनुमा आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी की तैयारी पर तफसीली तबादुल ख्याल करेंगे। इसके अलावा मुंदबीन जामिया तंजीमी एजेंडे पर भी बातचीत करेंगे। मीटिंग के दौरान 2 करारदादें भी पेश की जाएंगी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज कन्वेंशन के पहले दिन इफ्तिताही खुतबा देंगे और ये इजलास कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इख्तितामी खुतबे के साथ इख्तिताम पजीर हो जाएगा। लेकिन आज भी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इस 2 रोज़ा इजलास में शिरकत के लिए वो बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। इजलास के मकाम पर विकसित भारत के मौजू पर भी एक नुमाइश का एहतमाम किया जाएगा। के 10,000 से लोक प्रतिनिधि पार्टी के वरिष्ठ लोग सब यहाँ पर आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, हम सबको मार्गदर्शित करेंगे और जो उनका मार्गदर्शन होगा उन्हीं के अनुरूप हम सब लोग पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम अपना काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, उसी के अनुरूप काम हो रहा है। और कांग्रेस क्या कहती है, बाकी पार्टियां क्या कहती है, सब छिन-भिन हो चुकी हैं, सब बिखर चुकी। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि भानुमति का कुनबा है, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। और ये बात मैंने जब कही थी गठबंधन बन रहा था, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ, पर वो कुनबा बिखर गया है, छिन-भिन हो गया है, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। और जो थोड़े बहुत बचे वे भी बिखर जाएंगे। इनमें आपस में ही जूतम पेजार होगी, ऐसी स्थिति लोगों की है। देखिए, बहुत ही प्रसन्नता की बात है, आज संगठन ने हमको भी यहाँ पर अधिवेशन में सहभाग करने के लिए बुलाया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारी पार्टी के सब वरिष्ठ नेता लोग, उन सबका मार्गदर्शन यहाँ पे प्राप्त होगा। और हम सब लोग इस बार मोदी सरकार, तीसरी बार फिर मोदी सरकार, इस संकल्प के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं और अधिक मार्गदर्शन यहाँ को मिलेगा। अब पूरा देश आज मोदी के नेतृत्व में लगातार काम भी कर रहा है और उसको एक भरोसा सरकार के प्रति कायम हुआ है। लेकिन सर, किसान तो लगातार विरोध कर रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं अगर हम सत्ता में आएंगे तो किसानों की तमाम समस्याओं को खत्म कर दिया जाएगा। और राहुल गांधी को मौका नहीं मिलेगा, तो आप भी जानते हैं इस बात को। राहुल गांधी के नेतृत्व में, उनके कांग्रेस के लोग ही नेतृत्व में उनके काम करने को तैयार नहीं है। जैसा उन्होंने एक तरीके अपने आप को प्रेजेंट किया है, नेता के रूप में नहीं, एक खिलौने के रूप में प्रदर्शन करने का काम किया है। लालू प्रसाद सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं। देश का प्रतीक, यदि कोई लुटेरा का प्रतीक है, उसका नाम है लालू प्रसाद। लालू यादव ने कहा है वो तो क्या क्यों जाएंगे? आज लालू प्रसाद जी लगे हुए हैं कि फिर से लुटेरी सरकार मिल जाए। लूटने का सब जांच हो रहा है।
एक एक जो उनके मंत्रियों के द्वारा काम किए गए उसकी पूरी जांच हो। टाइम सरकार पूरा करेगी लगता है, पूरा पूर्ण रूप से अगले 10 दिनों में आपको दिख जाएगा कि पिछले बार भी 40 में 39 जीता था, इस बार 40 की 40। 2024 का मिशन साधने के लिए बड़ा अधिवेशन किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इन तैयारियों को और क्या लग रहा है आपको कि 24 इतना आसान हो जाएगा? इस तरीके के कार्यक्रमों से पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होता है, नए उत्साह के साथ हम लोग क्षेत्र में जाएंगे और उत्तर प्रदेश में तो 80 सीटें जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बहुत चुनौती है बीजेपी के सामने, किसान भी बैठे हैं, मजदूर भी हैं और राहुल गांधी भी कह रहे हैं। इससे को अपनी चुनौती देखो, अपना गठबंधन संभाल नहीं पाए। देश में ध्यान ही दिया है और इस बार भी पश्चिम बंगाल में भी ध्यान है, लगातार केंद्र सरकार बातचीत कर रही है, हमारी टीम भी पहुंची है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और आरएलडी के सरबराह जयंत सिंह के इंडिया अलायंस से अलग होने पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि इत्तेहाद के लिए इस नाम के हक में भी नहीं था, क्योंकि मेरे जहन में कुछ और था। इत्तेहाद बहुत तवील हो चुका था, अब मैं बिहार के लोगों के लिए काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। हम तो नाम भी नहीं दिए, हम तो नाम दूसरा दे रहे थे, तो लोग अपने तरफ से नाम ले लिया। हम तो उस समय तब पहले लोग नाराज हो रहा था, हमको छोड़िए जो नाम दे दीजिए। अब चल रहा है कुछ ऐसे ही चल रहा, खत्म हो गया था तो हम तो ट्राई बहुत किए थे, तो उसी समय ना आपको कह दिया। जब हम अलग हट गए थे तो उसी समय आप लोगों को हम सब प्रेस के सामने सारी बात आप लोगों को बता दिए थे। अब मेरा काम है, हम लोग तो बिहार के हित में जो काम करते रहेंगे और कितना काम हो रहा है, पूरे तौर पर एक एक चीज का काम हो रहा है और सब चीज को और आगे बढ़ाते रहते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। लालू जी कल बोल रहे थे अरे कौन क्या बोलता उसके चक्कर में मत आइए। अब हम लोग एक साथ हो गए हैं, एक साथ पहले थे, काम कर रहे हैं और जो गड़बड़ी हुई है वो सबकी जांच फांच होगी। अब ऐसे भी कोई भी मिलता है मेरे खिलाफ हो या नमन तो करते ही रहते हैं, आप तो मेरी आदत है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ का कहना है कि उनके पास आज मौसमियाती सैटेलाइट को ले जाने वाले GSLV रॉकेट को मौसम की आबहवा के मुताले के लिए इनसैट 3DS लॉन्च किया गया है। यह सैटेलाइट ज़मीनी साइंस की वजारत के लिए बनाया गया है। यह मसनूई सैयारों की सीरीज का तीसरा सैटेलाइट है। Launch of GSLV rocket, GSLV F-14 INSAT 3DS launched today at 5:35 p.m. evening. So this is the satellite is meant for our weather climate studies. It's a meteorological satellite. I think you know the cyclones we track using the satellite. We predict weather for the country, looking at the rainfall, the cloud cover and many other parameters we measure. This satellite is built for our Ministry of Earth Science, specifically the Indian Meteorological Department. They do all the data analysis and provide you the weather forecast and all the protection of our natural resources. So we are launching it. This is the third satellite in the series. INSAT 3D and 3D are already there in space. So this is the third satellite, INSAT 3DS. Because our old satellites are now we have to decommission. That's why this new satellite is being put with a lot of improvements. So I came here today to seek the blessing of Changalamma Bhagavati for blessing us for the success of this mission. So I seek all your. पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि हुकूमत एक ऑर्डिनेंस के जरिए MSP पर कानून ला सकती है और एक बार जब हुकूमत कानून लाने का फैसला कर लेती है तो फिर कोई हल निकाला जा सकता है। आपकी सरकार आएगी जैसा आप दावा करता, मैं नहीं बोलता, तो फिर 6 महीने बाद इसके आगे की प्रक्रिया भी हम कर लेंगे। अगर मोदी सरकार की नीयत साफ है तो संभव है ऑर्डिनेंस के जरिए ये कानून को लेकर आना, ऐसी बात नहीं है। और हम ये भी बोल रहे हैं CAP की जो आपकी कैलकुलेशन है, बेशक हम उसके साथ सहमत ना हो, आप 23 फसलों के ऊपर पहले ही MSP का ऐलान कर रहे हैं। बेशक हम सभी फसलों के ऊपर MSP मांग रहे हैं,
तो आपके पास पहले तय किया हुआ फार्मूला है जो सरकार ने अपनी मर्जी से लाया है A2+FL का, बेशक हम उसके साथ सहमत हो या ना हो, आप उसी के आधार पर खरीद की गारंटी का कानून बना सकते हैं। अब C2+50% आपके द्वारा जो CA-CP में लिखा है उसी के द्वारा अगर उसको लागू करेंगे तो हमारा अब जो नाजरीन खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 20 फरवरी के जम्मू के दौरे से कबल जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर भर में हिफाजती इंतजाम को सख्त कर दिया गया है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि 20 फरवरी को वजीर आजम की आमद से कबल खत्ते में कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश न आए। सरहदों पर भी चौकसी को अपग्रेड करने के अलावा सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से सिक्योरिटी फोर्सेस शहरों और दीगर गैर महफूज मकामात पर गश्त कर रही हैं। जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर के जनूबी कश्मीर के कई अजला में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। कुलगाम समेत कई जनूबी अजला में तलाशी भी तेज कर दी गई है। MA स्टेडियम जम्मू में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू भी पहुंचे और सिक्योरिटी के साथ साथ दीगर इंतजामात का जायजा लिया, जबकि अफसरान ने उन्हें सभी इंतजामात के हवाले से तफसीलात भी पेश की हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म के दौरे से कबल इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को तमाम इंतजामात को जल्द खत्मी शक्ल देने की हिदायत दी है। इजलास के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को जम्मू का दौरा करने वाले हैं और उधमपुर में एम्स जम्मू चिनाब पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल और शुमाली भारत के पहले दरिया की बहाली के मंसूबे देविका नदी प्रोजेक्ट समेत मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। जम्मू में सिक्योरिटी सूरत किस तरह की है, मज़ीद तफसीलात दे रही हैं शिल्पा शर्मा। 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू का दौरा करेंगे और MS स्टेडियम में संबोधित करेंगे। MS स्टेडियम के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। पुख्ता कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस समय MS स्टेडियम के बाहर देखने को मिल रही है, जहां पे CRPF के जवान तैनात है, ITBP के जवान तैनात है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात है। आपको बता दें कि लगातार निरीक्षण जो है LG मनोज सिन्हा के द्वारा भी किया गया और आज भी चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू जो कि निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अरेंजमेंट्स किस प्रकार से की जा रही है उसका यहाँ पर पूरी तरीके से देखने के लिए चीफ सेक्रेटरी जो है वो इस समय MS स्टेडियम में मौजूद है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है। जो भी वाहन MS स्टेडियम के अंदर गुजर रहा है उसकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग करने के बाद ही उसे अनुमति दी जा रही है। आपको बता दें कि लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी की बात करें, LG मनोज सिन्हा की बात करें तो कल LG मनोज सिन्हा के द्वारा दौरा किया गया, निरीक्षण किया गया और आज भी चीफ सेक्रेटरी अरेंजमेंट्स किस प्रकार से हैं, क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है उसका दौरा करने के लिए यहाँ पर इस समय MS स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। और बॉम्ब स्क्वाड की टीम की बात करें तो कल भी बॉम्ब स्क्वाड की टीम जो है MS स्टेडियम के लगते जो इलाके हैं वहां पर पूरी तरीके से छानबीन की गई। हर एक चीज को जो है वो खंगाला गया, छोटी से बड़ी वस्तु को खंगाला गया, जहां पर कंपनी बाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह का अवामी शिकायत आजाली का प्रोग्राम आज जिला पुलिस लाइन्स बारामूला में मुनक्कद हो रहा है। पुलिस बयान के मुताबिक बातचीत का प्रोग्राम सिर्फ बारामूला जिला की रिहायशियों के लिए है। प्रोग्राम शुरू होने से कबल जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए वहीं लोग जिला बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स के बाहर मौजूद हैं और DGP का इंतजार कर रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा इरशाद अहमद ने दरबार में आने वाले लोगों से बात की है, जिस दौरान उन्होंने इस दरबार को एक बेहतर कदम करार देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके मसाइल का अजाला होगा। यहाँ पे जो DG साहब आ रहे हैं ये बड़ी खुशी की बात है कि ऐसा जो DG साहब है यहाँ पे, मतलब आज तक ऐसा कोई DG साहब नहीं आया है। मैं उड़ी नावारुंडा से आया हूँ, तो बहुत लोग हैं यहाँ पे अपने मतलब परेशानियों के साथ यहाँ पे आए हैं, तो इंशाल्लाह इनकी परेशानी हाल होगी। तो ऐसे DG साहब हमने न कभी देखे और न कभी मिलेंगे, और ऐसा जो ऑफिसर है ये मतलब जम्मू कश्मीर के लिए बहुत हमारे खुशी की बात है कि ऐसा जो अफसर है यहाँ पे हम लोग क्या उम्मीद लेके आए हैं। मैं तो यही उम्मीद लेके आया हूँ सर कि मैंने 17 साल सर्विस की है, तो मैं बेड पे था, 4 साल बेड पे रहा हूँ, तो अब फिर दोबारा आया हूँ। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मेरी नौकरी बहाल होगी। आप किस केस के सिलसिले में यहाँ पे आए? मैं SPO था सर जी, मैं ड्राइवर पोस्ट पे था, मैंने ऑल ड्यूटी की। बुनियार बनाली का रहने वाला हूँ।
आज तक मैंने अफसर बहुत देखे, मगर ये पहली बार है हमारी कश्मीर में जो हमारा अफसर आ रहा है। इसके लिए आप डीजी साहब, मैं सब डिपार्टमेंट को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। तो क्या उम्मीद लेके आए हैं? उम्मीद करता हूँ मैं सर, ये मेरी एक बच्ची है, ये हैंडीकैप है, इसका बाजू काटा गया था जब मैं एसपी नौकरी करता था, उसके बाद मुझे निकाला गया। मैं हर एक अफसर के पास दौड़ा, मगर किसी अफसर ने मेरी सुनाई सुनी नहीं। मैं आज भी इस अफसर के पास इस लड़की को लेकर आ रहा हूँ, बाजू बाहर निकाल जी। यही एक लड़की है, मुझे कोई लड़का नहीं है, ना घर है ना कुछ है, एक ये लड़की है। इसके लिए आज मैं डीजी साहब के पास ये इमेज लेकर आ रहा हूँ जी। क्या आपको लगता है आज आपका काम जो है वो होगा? इसके बाद हम सुन रहे हैं सर, पूरी कश्मीर में आ रहा है इसका चर्चा। मैं कहता हूँ इंशाल्लाह रहमान अच्छा ही हो। ग्रेड कॉलोनी में इंटाउन कुलगाम के लोगों ने शिकायत की है कि कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से कॉलोनी के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में निकास आब की नाकस सहूलत और खस्ता हाल लैन की वजह से उन्हें चलने फिरने में दिक्कतें पेश आ रही हैं और मुसलसल इंतजामिया की नोटिस में लाने के बावजूद भी उनके मसाइल को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है। कॉलोनी के लोगों ने एलजी इंतजामिया और मुतलका हुकाम से अपील की है कि कॉलोनी के लोगों के मुश्किलात दूर करने के लिए ठोस और संजीदा इकदाम उठाए जाए ताकि आने वाले वक्त में उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। पीकस रोड से तकरीबन 21 फुट गसन ना ड्रेन तो ना पोच रुदी भी मुश्किलात, बच्चन मुश्किलात, बेमार तमिस मुश्किलात, जनाब स्कूल बचन गन पे तम नखस तुल या खोन तुल ये सात रोद गत में क्लिप तम तुलित सो कर बह सेंड सो क्लिप तम सात रोद कस हालत गसान। तो ये आव एस्टिमेट तुलने खतर गई टाउन एरिया कमी गई। अक दह गई तम सात DC बाज़ाब्त पे ये डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट लोकल बॉडीज डायरेक्टर तम सात तमिस थी गई तम वो कुन जाए वो तो ये कह फंडस इन दियो तम गई जवरी मगर अस गई ये ड्रेन हूं मसल लगे आला हुकामन तान यथ मज काउंसलरन नश गई डायरेक्टर लोकल बॉडीज आए तमिस समखे तम वो तम सात तुम करो पन फंडस तम करो यूटिलाइज अतन क्या बर्निंग प्रॉब्लम मगर अत वोत वन सतबाब जहां नो डी साहब और आमुत तमिस गुजारिश कर प्रायोरिटी मज गवर्नमेंट कर यह मसल हल तक मार्च आव बच्चन स्कूल गसन पे 7 यूनिफॉर्म इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस गि कोचस दिन एज सुन एज पॉसिबल ये गम लगन। हरी मोहल्ला सुरनकोट के लोगों ने शिकायत की है कि हरी मोहल्ला से जोगीपोड रोड बरास्ता मनहास मोहल्ला तक सड़क की खराब हालत की वजह से लोग परेशानी का शिकार है। मकामी लोगों का कहना है कि इस राब्ता सड़क की नागुफ्तबा हालत की वजह से आवाम को चलने फिरने में मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने अब जिला इंतजामिया पुंछ से अपील की है कि इस रोड की मरम्मत की जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। मुझे गुजारिश शुक्र का चौन का ये शॉर्ट रास्ता है। मेन रोड से या कोई गाड़ी ऊपर नीचे से जब आती है या बाजार से कोई गाड़ी ऊपर जाती है, जब बाजार में रश होता है और यही रास्ता इस्तेमाल होता है जब मेन रोड की टाटा सोमा है या लोकल गाड़ियाँ हैं गाड़ी मला में आ जाती थी। लेकिन इससे पहले मैंने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को भी और उसके अलावा सरकार से भी और पिछली बार यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब आए थे उनसे भी मैंने गुजारिश की थी कि आपका गवर्नर साहब का लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ उठना बैठना हर दूसरे तीसरे दिन होता है। मैंने उनसे भी गुजारिश की थी कि ये जोगी मोड़ तो मनास मल्ला रोड जो है इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, इस रोड को ठीक कराने की कोशिश करें। लेकिन इतने बड़े खड्डे हैं उसमें कि कोई भी केयर नहीं है, कोई देखभाल नहीं है। मैंने एक्सीडेंट साहब से भी बात की थी लेकिन वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। एक तरफ से सरकार दावा करती है कि हमने घर घर तक जो है वो रोड तो जो है कनेक्टिविटी हमें देनी है, लेकिन जो एक 80 की रोड जो बनी हुई है उसमें इतने खड्डे हैं कि गाड़ी का चलना तो गाड़ी तो दूर ही पैदल जो है लोग वो भी नहीं चल सकते। लिहाजा मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से और खास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस रोड को
डोडा के मकामी लोगों के साथ साथ चुनाव सिटीजन फोरम के मेंबर महबूब अहमद टाक और साबिक म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन वेद प्रकाश गुप्ता ने मुतालबा किया है कि डाक बंगलो डोडा से पुराने बस स्टैंड डोडा तक मेन रोड पर डिवाइडर नस्ब किया जाए, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि कस्बे की खूबसूरती में इजाफा भी होगा। उन्होंने जिला इंतजामिया डोडा से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले पर गौर करें ताकि लोग सुकून की सांस ले सकें। सिटीजन फोरम ने हमेशा ये कहा है कि सिटी जो छोटी है, डोडा टाउन बहुत छोटा है, इसकी ब्यूटिफिकेशन की तरफ बहुत ध्यान दिया जाए और बहुत कुछ एडमिनिस्ट्रेशन करती भी है, आए दिन किया भी है। लेकिन हमारी इस मामले में ये अपील रहेगी कि बहुत ट्रैफिक का बहुत रश है, रोड तो बढ़ेगी नहीं। अब इसमें इतना ही है कि इसमें अगर डाक बंगलो से लेकर ऊपर तक ओल्ड बस स्टैंड तक एक डिवाइडर लगा दिया जाए, इससे ट्रैफिक जैम भी नहीं होगा। और जो ये फुटपाथ है, फुटपाथों पर ऑलवेज हम देखते हैं कोई गाड़ी पार्क करता है, कोई फड़ी लगाता है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत ई बोट सहलिम और डल झील में शुरू होने वाली हैं, जो अवामी नक्ल हमल में आसानी पैदा करेगा। इस कोशिश के लिए फिलहाल टेंडरिंग का अमल जारी है, जिसमें डल झील और दरिया जहलिम पर 32 किश्तियां तैनात करने का मंसूबा है। मुसाफिरों के सवार होने उतरने की सहूलत के लिए रास्तों पर 20 घाट बनाए गए हैं, ताहम स्टेक होल्डर्स में मायूसी पाई जा रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि इंतजामिया और स्मार्ट सिटी हुक्काम ने उनसे इस मंसूबे पर कोई मशवरा नहीं किया है। हाउस बोट के मालिकान खासतौर पर ई बोट्स के जरिए पैदा होने वाली लहरों से उनकी पुरानी ढांचों या हाउस बोट्स को मुमकिना नुकसान का खदशा है। वो इस जरूरत पर जोर देते हैं कि इस तरह के मंसूबों की मनसूबाबंदी और निफाज में उनकी आवाज सुनी जाए। गवर्नमेंट का ये एनकरेजमेंट है टुवर्ड्स पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की हम जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ मोड़े, ताकि अपनी प्राइवेट व्हीकल्स कम हो जाए, लोग अपने सहूलियत से फिर जा सकें जहाँ पे भी जाना है। तो इस तरह से ई बस भी चालू हुई और अब हम वाटर ट्रांसपोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं। तो पानी की तरफ ये होगा कि ई बोट्स इसमें चलेंगी, इलेक्ट्रीफाइड बोट्स होंगी, तो ताकि पोल्यूशन बिल्कुल नहीं रहेगा उसका भी। और ये करीब 30 से 32 नंबर की बोट्स होंगी जो झेलम में भी चलेंगी और डल में भी चलेंगी। तो झेलम और डल दोनों मिला के ये करीब 32 बोट्स का सिस्टम होगा। तो फिलहाल ये फेज़ 1 का सिस्टम है, जिसमें जितने भी मेजर घाट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ओल्ड सिटी के, न्यू सिटी के, डल के आसपास के, वो सारे मेजर पॉइंट जो हैं उस पर कनेक्टेड रहेंगे। तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव जरिया रहेगा कि अगर आप बस ले लें या आप पानी से चले जाएं, दोनों ही जरिए आपके पास रहेंगे, ऑल्टरनेट रहेगा, पब्लिक के पास कुछ भी यूज़ कर सकती है। सो दिस इज़ द बिग प्लान और इसको भी हम काफ़ी दिनों तक इसको चलाएंगे। तो करीब जैसे नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।